नजराना आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, लेकिन बात करेंगे सोने चांदी की और जानने की कोशिश करेंगे क्या दिसंबर में 70,000 के भाव सोने पर देखने को मिल सकते हैं जिस तरीके की नवमी देखने को मिल रही है। क्या चांदी और हल्का होकर 85,000 के भाव पर मिलेगा? अगर हाँ तो क्या वो खरीदारी का मौका होगा? इस पर करेंगे बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। कॉपर 800 के आसपास आ चुका है, बाकी बेस मेटल्स में भी लगातार प्रेशर हम देख रहे हैं। और एग्री कमोडिटी बास्केट पर भी नजर रहेगी, खासतौर से बात करेंगे चावल की, जहां पर एग्री एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके के शुरुआती नंबर्स हैं रिसेंटली एक्सपोर्ट ओपन होने के बाद, इस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी अनुज गुप्ता, ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पंकज गोयल भी आगे शो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सोने की, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में हालांकि अगर आप भाव देखेंगे तो थोड़ा सा फ्लैटिश टोन पर ही ट्रेड कर रहा है। यूएस में जो इन्फ्लेशन का नंबर्स आने हैं उस पर नजरें बनी हुई हैं, लेकिन घरेलू बाजार में लगातार दाम धीरे धीरे नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। 75,000 के आसपास हमने सोना आते हुए देखा है घरेलू बाजार में। सुरेंद्र मेहता हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं आप फिलहाल सोने के भाव को? स्लोली एंड ग्रेजुअली प्राइसेस हल्का हुए हैं इन्वेस्टर्स के लिए। अब वेडिंग सीजन से पहले ये भाव जो थोड़े से नरम हुए हैं डिमांड पर्सपेक्टिव से तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सबसे पहले प्राइस आउटलुक लेना चाहें तो इन स्तरों से कितना नीचे जाते हुए आप देखते हैं भाव? क्या रेंज आप देखते हैं नियर टर्म में? देखिए, जब जैसे ही ट्रम्प का चुनाव हुआ तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के ऊपर एक प्रेशर बना, प्राइस प्रेशर बना, और ये बहुत ही ऑब्वियस था क्योंकि कोई भी नए प्रेसिडेंट अगर चुन के आएंगे तो वो एक ऐसी बातें कहेंगे कि जो उनकी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्रूव करेगी। लेकिन आप ओवरऑल यूएस की इकोनॉमी को देखिए, जो ट्रम्प का इतिहास है वो सैंक्शन लगाने का इतिहास है। वो ट्रेड सैंक्शन में बिलीव करते हैं, वो टैरिफ इंक्रीज कर देते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे यूएस की जो 36 ट्रिलियन की जो बैलेंस शीट है वो सुधरने वाली नहीं है। वो टैक्स कट की भी बात कर रहे हैं। टैक्स कट भी डेट को और ही बढ़ाएगा, वो कम तो नहीं कर सकता। गोल्ड पर प्रेशर जरूर बना हुआ है, लेकिन एक बहुत अच्छा सपोर्ट गोल्ड को मिलेगा $2565 पर। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो मुझे लगता है 73,800 पर एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है गोल्ड को। यदि इसके नीचे गोल्ड जाता है, जो कि मुझे बहुत ही कम उम्मीद है कि इसके नीचे जाएगा, या यदि इसके नीचे गया तो गोल्ड बहुत तेजी से क्रैश हो सकता है। लेकिन $2565 पर एक अच्छा सपोर्ट है, और इस साल में गोल्ड ने जरूर अपना टॉप बना लिया है। फिलहाल प्राइसेस $2565 से लगा के $2670 के बीच में मूव करेंगे 2024 में, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, तो यानी इन स्तरों से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $40-45 और नीचे भाव आ सकता है, उसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। 2565 ये लेवल बताया मिस्टर मेहता ने। मेहता जी, चांदी पर भी जैसे आपने कहा, हमने गोल्ड की ही तर्ज पर वहाँ भी थोड़ा सा दबाव देखा है, और यहाँ तो इनफैक्ट बेस मेटल्स का रोल भी प्ले करता है। चाइना को लेकर स्ट्रिक्टर पॉलिसीज की वजह से बेस पर हमने इम्पैक्ट, बेस मेटल्स पर इम्पैक्ट देखा है। लेकिन अगर हम सिल्वर की बात करें, ऑलरेडी नवंबर में प्राइसेस 5% तक नीचे आ चुके हैं। कैसे देख रहे हैं यहाँ से भाव? यहाँ कहाँ सपोर्ट देख रहे हैं? कितना नीचे आ सकते हैं प्राइसेस? देखिए, मैं सिल्वर की यदि बात करूं तो आप पिछले एक साल में देखिए, सिल्वर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 43% से ज्यादा ऊपर चला गया। भारतीय बाजारों में भी इसको बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिला। हमने 1 लाख के ऊपर प्राइसेस जाते हुए देखे। सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जो बहुत ही वॉलेटाइल कमोडिटी है, और इस वजह से इसमें ये वॉलेटिलिटी तो रहेगी, और स्पेशली जैसे ही अगर कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसमें वॉलेटाइल हो जाता है। मुझे लगता है कि $29.76 पर बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है सिल्वर को। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो 86,800, 700 से 800 के बीच में सिल्वर को बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ओवरऑल मुझे अभी भी गोल्ड और सिल्वर बुलिश ही नजर आते हैं। एक करेक्शन ड्यू था, क्योंकि यदि कोई भी कमोडिटी यदि वो एक साल में 30%, 40%, 45% बढ़ जाए तो नेचुरली उसमें जितने भी इन्वेस्टर हैं या जो भी ट्रेडर्स हैं उनको इसकी तैयारी रखनी चाहिए कि कभी भी 10 से 15% का उसमें करेक्शन आ सकता है। अच्छा, क्विकली एक चीज और मिस्टर मेहता,
हायर प्राइसेस की वजह से डिमांड पर तो हमने थोड़ा असर देखा था। अब क्योंकि थोड़ा हल्के भी हुए हैं प्राइसेस, वेडिंग सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके की डिमांड फिलहाल दिखाई दे रही है? देखिए, जिस प्रकार से प्राइसेस क्रैश हुए हैं तो थोड़ा सा माहौल सुधरा है। हमने कल ही एक सर्वे करवाया था, जो बी टाउन और सी टाउन में ग्राहक बाहर निकल के आ रहे हैं, ज्वेलरी की शॉप पे जा रहे हैं, और अर्बन सिटीज में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा मुझे लगता है, लेकिन डेफिनेटली डिमांड विल इम्प्रूव। और मुझे लगता है कि जो हम सोच रहे थे कि ओवरऑल डिमांड हमारी इस साल 15% तक कम होगी, अगर इस प्रकार के प्राइजेस रहें तो ये शायद 8-9% आंकड़े पर हम संतुष्टि पा लेंगे। ओके, चलिए शुक्रिया मिस्टर मेहता अपने व्यूज देने के लिए, डिमांड किस तरीके की इमर्ज हो रही है उसके इंडिकेशंस भी शेयर करने के लिए। अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए, लेते हैं उनसे क्विक स्ट्रैटेजीज। अनुज, आपकी राय क्या है सोने और चांदी दोनों पर मौजूदा स्तरों से? मॉर्निंग, देखिए पिछला हफ्ता पूरा एक सेलिंग प्रेशर में आता हुआ देखा हमने। देखा गोल्ड $2600 के नीचे भी आता हुआ दिखाई दिया और 75,000 के नीचे भी आता हुआ दिखाई दिया। आज एक थोड़ी रिलीफ रैली हम यहाँ पे देख रहे हैं, और यूएस के सीपीआई के नंबर्स भी आने, वो भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिक मार्केट में मैरिज सीजन भी स्टार्ट हो गया, तो उसका भी डिमांड का असर रहेगा। तो हमें लगता है कि अब एक रिलीफ रैली यहाँ पर आ सकती है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं करीबन 74,950 में। स्टॉप लॉस लगाएं 74,650 का, टारगेट करीबन 75,700 तक देखा जा सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि एक बार अगेन प्राइस $2620-2630 तक के लेवल दिखा सकता है। सिमिलरली सिल्वर भी हमने एक अच्छा खासा करेक्शन आते हुए देखा, ऑलमोस्ट $30 तक के लेवल सिल्वर में आते हुए दिखाई दिए थे। 88,000 के लेवल हमने डोमेस्टिक मार्केट में देखे थे। हमें लगता है कि यहाँ भी एक रिलीफ रैली इंट्राडे में आ सकती है, तो सिल्वर में भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 89,950 में। स्टॉप लॉस लगाएं 89,580 का, टारगेट हमें लग रहा है कि 90,900 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड सिल्वर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए हमें लगता है कि आज रिलीफ रैली आ सकती है और बाई साइड में ट्रेड इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, बात कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस ओपेक रिपोर्ट के बाद थोड़े स्टेडी रहे हैं। चाइना स्टिमुलस पर तो नजरें बनी हुई हैं ही, घरेलू बाजार में भी देखें कच्चे तेल के भाव को, तो यहाँ भी हमने कल एक तेजी देखी थी। आज प्राइसेस फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, थोड़े नेगेटिव बायस के साथ। कच्चे तेल पर क्या राय है अनुज? देखिए, ओपेक की जो रिपोर्ट आई है इसमें उन्होंने डिमांड फॉरकास्ट लोअर किया है। लास्ट टाइम उनका डिमांड फॉरकास्ट था करीबन 1.93 मिलियन बैरल का, जो कि इन्होंने घटाकर 1.82 मिलियन बैरल किया है। तो डिमांड फ्रंट पर अभी भी कोई ऐसा सपोर्ट नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली क्रूड के भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर आप देखेंगे तो अब प्राइस $70 के नीचे भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो क्रूड में नेगेटिव ही है। हमें लगता है कि यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिल सकती है। और अगर आप पूरे साल में देखेंगे तो क्रूड में हमने गिरावट ही आते हुए देखी है। हमें लगता है कि अभी क्रूड के अंदर ट्रेंड नेगेटिव रह सकता है। तो बिकवाली की सलाह रहेगी करीबन 5,720 के नीचे अगर भाव जाते हैं तो वहां बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे करीबन टारगेट 5625 तक देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा वेट करें, अगर 5720 का लेवल क्रूड ब्रेक करता है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो फिर एक सेलिंग प्रेशर क्रूड में देखने को मिल सकता है। ओके, बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर सपोर्ट दिखाई दे नहीं रहा है। लगातार हम यहां पर नरमी ही देख रहे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे प्राइसेस को तो कॉपर 800 के आसपास, जिंक ½ % नीचे, एल्यूमिनियम में भी नेगेटिव बास के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। बेस मेटल एज अ पैक क्या व्यू है, और यहाँ पर क्या उछाल पर बेचकर चलें या कहीं बाइंग की स्ट्रैटेजी रहेगी अनुज आपकी? देखिए, थोड़ा मिक्स सा व्यू है। अगर आप देखेंगे कॉपर एक अलग डायरेक्शन में है, जिंक स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि थोड़ा मिक्स स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहेगी। अगर किसी को खरीदारी करनी है तो कॉपर में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऑलमोस्ट करंट रेट के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 799.80 का, टारगेट हमें लगता है कि 812 तक आ सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग हम कॉपर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफी करेक्शन आया है कॉपर में। ऑलमोस्ट 850 से एक तरफा गिरावट यहाँ देखने को मिली है। तो एक शॉर्ट कवरिंग हम आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेटल्स में आ सकती है। तो कॉपर में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं इंट्राडे के लिए। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो बात करेंगे राइस के साथ ही अगली स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस। चल वापस आते हैं। पर बात करेंगे राइस की। इस साल सरकार को एग्री एक्सपोर्ट
5,000 करोड़ डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चावल के एक्सपोर्ट को मंजूरी मिलने से एग्री एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है। क्या वाकई ऐसे हालात हैं? कैसा है चावल का एक्सपोर्ट? कितनी और कहां से आ रही है डिमांड? और बाजार में कितनी बड़ी है भारत की पहुंच? बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पंकज गोयल। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इनफैक्ट जो शुरुआती स्थिति है वो समझना चाहेंगे। एक्सपोर्ट ओपन होने के बाद से लेकर अब तक किस तरीके के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, किस तरीके के डिमांड आउटलुक नजर आ रहा है? दीपाली जी गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी व्यूअर्स को सभी को मेरा नमस्कार। पहली बार एक साल के अंदर हमने काफी सारे इंटरव्यू इकट्ठे किए हैं, पर पहले इस बार ऐसा है कि मतलब हमारे ट्रेड के अंदर बड़ा खुशहाली का माहौल है और हमारे जो इंपोर्टर्स हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को समझकर उनके अंदर एक रिलैक्सेशन आई है। और ये रिलैक्सेशन इसलिए है क्योंकि हमने हर वक्त अपने मिनिस्टर साहब को, अपनी गवर्नमेंट को अप्रोच किया, उनको फॉलोअप किया। हर वक्त हमने उनको अपडेट किया कि किस तरीके से एक्सपोर्टर, हमारा किसान और हमारा मिलर सब लोग परेशान हैं, क्योंकि हमारे को कॉस्टिंग आ रही थी कोई $800 के आसपास और एक्सपोर्टेबल प्राइस था जो एमईपी था, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो था वो 950 की रेंज में था, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो अभी मतलब ट्रेड के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी है और ये किसानों के अंदर भी है क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे किसानों के ऊपर पड़ता है। और जैसे ही ये एमईपी हमारी गवर्नमेंट ने रिवोक की है और जितने भी कर्ज थे बासमती और नॉन बासमती से इन्होंने हटाए हैं, उससे किसान को एक अच्छा दाम मिल रहा है। किसान को इमीडिएट इफेक्ट से 10 से 15% उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो पिछले फिस्कल के मुकाबले कितनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ओवरऑल इस साल? क्या एस्टिमेट्स हैं अगर राइस एक्सपोर्ट्स की बात करें? इस साल जिस तरीके की पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, हमें ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर हमने जो एक्सपोर्ट किया था वो 5.2 मिलियन टन के आसपास था, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम समझते हैं कोई 45,000 करोड़ के आसपास थी। इस साल हम एवर टाइम हाई, हिस्टोरिकल हाइट को टच करेंगे और आई थिंक हमारा एक्सपोर्ट यहाँ 5.2 से कोई 10% से लेकर 12% तक इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर हम नेशंस की बात करें तो जो पहले या फिर पिछले साल के जो जिस तरीके के ट्रेंड्स थे, बल्क एक्सपोर्ट स्पेशली अगर हम बासमती राइस की पहले बात करें तो ईरान, सऊदी अरेबिया में रहा था। आपने भी कंसिस्टेंटली पिछले साल भर में मेंटेन किया है कि हम एक्सपोर्ट दूसरे नेशंस में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। जापान एक रडार पर है। तो अगर हम ओवरसीज डिमांड की बात करें, कहाँ से ज़्यादा डिमांड आ रही है, कहाँ का एक्सपोर्ट हो रहा है फिलहाल? ऐसा होता है दीपाली जी, बासमती एक ऐसा चेहरा बन गया है पूरे विश्व के अंदर कि जहां जहां भी ये इसकी शिपमेंट्स जाती हैं लोग इसको पसंद करते हैं। और पिछले 40-50 साल के अंदर जो हमने इसका एक अपना मार्केट शेयर गेन किया है, हम उसको दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जापान की बात की, जापान के अंदर डिमांड आने लग रही है। इस बार हमारा जो टारगेट है वो यूरोप के अंदर है, क्योंकि यूरोप के अंदर पेस्टिसाइड्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब हमारा किसान बड़ा इंटेलिजेंट हो गया है, वो पेस्टिसाइड्स कम मात्रा में यूज कर रहा है और हम उसको एजुकेट भी कर रहे हैं। तो इस बार हमें ऐसा लगता है कि यूरोप मार्केट के अंदर हम एक बहुत बड़ा स्टेक लेने वाले हैं। जो पिछली सालों में हमारा स्टेक होता था, ऐसा लगता है कि हम उसके अंदर काफी बड़ा स्टेक लेंगे। पाकिस्तान से कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट करने के चांसेस हैं इस बार हमारे। यूरोप मार्केट हमारे लिए एक प्रीमियम मार्केट है और इस बार हम चलिए, शुक्रिया पंकज में एक बड़ा शेयर गेन करने वाले हैं। ओके 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 चलिए, शुक्रिया आपका पंकज जी, बताने के लिए किस तरीके की डिमांड दिख रही है ओवरसीज, कैसी शिपमेंट्स फिलहाल ऑर्डर्स के तौर पे दिखाई दे रहे हैं और कहाँ कहाँ और एक्सपोर्ट होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। बात करते हैं अब एग्री कमोडिटी बास्केट की। आज के सेशन में हालांकि अगर हम देखें तो स्पाइसेस के पैक में धनिया में एक्शन है, 3.25% ऊपर है। बाकी स्पाइसेस फ्लैट ट्रेड कर रही हैं। कॉटन सीड ऑयल के एक दबाव में है। ग्वार सीड भी बिल्कुल फ्लैट है। तो एक मात्र कमोडिटी जहां पर तेजी है वो है कोरिएंडर। स्पाइसेस पर ही राय ले लेते हैं अनुज की। अनुज, इनफैक्ट कल हम बातचीत भी कर रहे थे तीनों ही स्पाइसेस के बारे में। सिर्फ एक स्पाइस जहां पर फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है वो है कोरिएंडर, क्योंकि डिमांड अच्छी है, ऊपर से फसल कम रहने की भी आशंका जताई जा रही है। सोइंग अभी तक हुई भी नहीं है कुछ राज्यों में, तो कहीं कहीं सिर्फ 1% ही हुई है। कैसे देखते हैं आप कोरिएंडर को?
देखिए, हमने देखा था पूरे साल एक सेलिंग प्रेशर रहा था और कहीं ना कहीं जो प्राइस एप्रिसिएशन था वो मसालों में नहीं मिल पाया था, तो उसकी वजह से जो सोइंग एक्टिविटी है वो कम देखने को मिली। हमने फिजिकल मार्केट में देखा कि सभी मसालों में इस बार जो सोइंग है वो कम रही है और हमें लगता है कि उसका असर भावों पे रहेगा। और अगर आप देखेंगे तो प्राइस अपने बॉटम लेवल्स पर है। अगर आप फिजिकल मार्केट में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं निचले स्तरों पर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप खरीदारी देखने को मिल सकती है। एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ पे देखी जा सकती है और डोमेस्टिक डिमांड भी आ सकती है। उसका असर हम देख रहे हैं कि हमने पिछले कुछ दिनों में हल्दी के अंदर भी अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी थी और अब धनिया में रिकवरी आते हुए देखे। तो कंसोलिडेशन वाला पैटर्न जो है वो सब मसालों में देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, बट हाँ आगे चलकर धीरे धीरे स्टैगर्ड फॉर्म में भावों में हम एक रिकवरी आती हुई देखेंगे। ओके, अच्छा, इसके अलावा एग्री बास्केट में कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रहेंगी क्या अनुज आपकी? देखिए, अगर आप देखेंगे तो ग्वार के अंदर हमें लगता है कि भावों में एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्वार में हम देखें तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है। बट हाँ, क्योंकि 5200 के आसपास ग्वार के भाव आ गए हैं, जो कि काफी अच्छा एक सपोर्ट है। हमें लगता है कि ग्वार में निचले स्तरों पर आपको एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट हमें लगता है कि खरीदारी के तौर पर अगर ये 5000 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। फिजिकल मार्केट में डिमांड जो है फिजिकल मार्केट में देखी जा सकती है। ओके, चलिए, शुक्रिया अनुज शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज पर अपने कमेंट्स करने के लिए। ग्वार में ऑन डिप्स खरीदारी की सलाह है। कोरिएंडर ब्राइट नजर आ रहा है 3.25% ऊपर आज भी ट्रेड करते हुए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।